हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं योगेंद्र परास को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सी सेट की हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है ना। उस क्रम में हम वन बाय वन करके एक एक टॉपिक निपटाते जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। आई होप आप लोग भी जो है लगे होंगे, है ना। कुछ दोस्त आप में से आर में भी जम गए होंगे, तो हो सकता है इस पर ध्यान थोड़ा सा कम दे रहे हो। चलेगा, बिल्कुल चलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या एग्जाम निकालना है ना। तो उसी क्रम में अब हम जो आगे बढ़ेंगे, तो अब चूंकि एग्जाम डेट भी पास ही आ रही धीरे धीरे करके, जनवरी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो अब क्या है, अब ऐसा है कि जो हमारे टॉपिक्स हैं, हमने नंबर सिस्टम से शुरू किया था ना दोस्तों, तो संख्या पद्धति से। तो वन बाय वन करके घातांक करणी पढ़ा, लाभ हानि पढ़ा, है ना। उसके बाद जो है हमने ये पढ़ लिया, क्या नाम से, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, औसत पढ़ लिया, प्रतिशतता पढ़ लिया, है ना। एक एक करके देखिए कितने नंबर ऑफ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमने। मिक्सचर वगैरह पढ़ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात समानुपात साझेदारी वगैरह पढ़ लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, है ना। उसके क्रम में आज हमारा जो लेक्चर है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप में से ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ना, आम बोलचाल की भाषा में। और कुछ लोग और भी इसके आगे जानते होंगे। तो बिल्कुल सही बात है। हमें क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही जब मैं ओरिएंटेशन क्लास ले रहा था, तो उसी में मैंने बताया था कि हमारा उद्देश्य क्या है, सी सेट को क्लियर करना, है ना। हमको दुनिया भर की इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो सी सेट क्लियर करना है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें वही देखना है। उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, PYQ, ओनली एंड ओनली सोल्यूशन, और ओनली जो आपका मार्गदर्शक होता है वो क्या है, PYQ। तो मैं बार बार इम्फेसाइज करता हूँ कि आपको PYQ पे ही फोकस करना है ना, क्योंकि इससे अच्छा आपको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। तो उस क्रम में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो इसका इंपॉर्टेंस अगर देखें तो इसका इंपॉर्टेंस दोस्तों लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, और कभी कभी हो गया तो दो, नहीं तो एक तो आना ही आना है, ठीक। और ये खासकर स्टेट PCS के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वाले कभी कभी ऐसे गैप कर देते हैं कि इस साल पूछा तो अगले साल नहीं पूछ के अगले साल पूछ लेगा, ऐसा। लेकिन जो खासकर स्टेट के एग्जाम्स हैं वो लगभग ऐसा देखा जाता है ट्रेंड में कि एक एक क्वेश्चन लगभग पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको बाकी टॉपिक के भी इंपॉर्टेंस बता रखे थे, है ना, कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंस, जैसे नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंस बता रखा था मैंने आपको, मैंने एवरेज का इंपॉर्टेंस बता रखा था, है ना। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, है ना। जैसे पता ही है आपको क्या है क्या नहीं, कि मतलब साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जिनको नहीं पता होगा मैं बेसिक से बताऊंगा। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, मतलब, है ना, कुछ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं उनको भी बताऊंगा। तिमाही ब्याज लगेगा, मतलब छमाही ब्याज लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पैसा दुगना होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, इतने समय में इतना रुपया हो गया तो उतने समय में कितना होगा, इतने समय में अगर साधारण ब्याज का इतना रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज का कितना होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, है ना। तो ये कुछ कुछ बातें होती हैं दोस्तों, है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है दोस्तों, इधर उधर की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें भी क्लियर रहेंगी, क्या कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज बना लेंगे कि यार ऐसा केस हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा केस हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा केस हुआ तो ये हो जाएगा। तो जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो रिवाइज करते समय क्या होगा, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, अच्छा। तो आपके दिमाग में बर्डन नहीं आएगा, बस बोलेगा यही तीन चार चीज़ें हैं वो हमें करनी है, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, मैं क्लास में भी कराऊंगा ही आपको, है ना। तो ये बातें होती हैं दोस्तों। अब उससे पहले मैं जो है ये जो कल मतलब लास्ट लेक्चर में जो मैंने होमवर्क दिया था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले मैं अगर आपको दिखा दूं कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मतलब मेरा लेक्चर कैसे ओरिएंटेड होगा, ताकि जो दोस्त आप में जानते हों तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, मैं ये पहले बेसिक चीज़ें बताऊंगा, फिर साधारण व्यास के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, ये मैंने कुछ लिखा है बताऊंगा, है ना। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ बातें कर रखी हैं, फिर ये पैसा दुगना केस और तमाम चीज़ें, और यहाँ स्पेस छोड़ा उसमें भी कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो अब देखिए, नंबर ऑफ प्रॉब्लम लियो में सारे PYQ, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे PYQ हैं, कुछ होमवर्क भी दिया हूँ लास्ट में। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप बस ऐसे पैरेलल मेहनत करते चलेंगे, और कुछ नहीं तो लेक्चर फॉलो करते हुए अपने नोट्स बनाते रहेंगे, और इसको मैं कहता हूँ दुगनी स्पीड पे सुनते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रिटेन रहती हैं। सुनते रहेंगे ना, देखते रहेंगे, तो अपने आप आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, चीज़ें सही चल रही हैं, है ना। अब चलिए आगे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये है 2016 का क्वेश्चन, और आप में से कुछ लोगों ने इसको कमेंट भी किया है। अब देखिए क्या है, जो लोग सॉल्व किए होंगे वो देखें, और जो नहीं मतलब सॉल्व कर रहे होंगे, नहीं बन पाया होगा, तो वो भी देख लें। लेकिन ये बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में इससे कहीं ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको करा रखा है ना। तो अब देखिए क्या है ये, इसमें मैंने पढ़ता हूँ क्वेश्चन कि किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत, ठीक है, सभी कर्मचारियों का बोल रहा है, कितना है,
5,000 रुपया। अब उसका पुरुष और महिला कर्मचारी हैं तो उनका औसत वेतन कितना है? पुरुष का है 5200 और महिला का है 4200। तो बोल रहा है बताइए कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या होगी। अब देखिए भाई क्या है, पुरुष हैं एक तरफ महिला है ना। तो जब बोल रहे हैं कि पुरुष का एवरेज कितना है, पुरुष का एवरेज है 5200, पुरुष का एवरेज है 5200 और महिला का कितना है 4200। ठीक है। अब भाई कंपनी है तो कंपनी में तो पुरुष और महिला दोनों ही काम करेंगे, तो दोनों को मिला दिया। तो दोनों को जब मिला दिया तो मिलाने के बाद बोल रहा है कि एवरेज जो आ रहा है ना वो 5000 आ रहा है। ठीक है, एवरेज आ रहा है 5000। क्लियर। यानी अगर मैं बात करूं कि इसकी, तो भाई 5200 था पुरुष का, 4200 था महिला का, दोनों को मिला दिया तो 5200 आ गया। तो अब वही बोल रहा है कि किस किस अनुपात में है, वही तो बोल रहा है कि कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है। तो हमको ये पता चल जाए कि किस किस उसमें है, कितने पुरुष और कितने महिला है, तो प्रतिशत नहीं ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, याद आ रहा है आपको? मैंने क्या बोला था कि ये इधर से चल रहा है तो इसको इधर देखें कितने का डिफरेंस आया। तो भाई 5200 था 5000, तो कितने का अंतर आया 200 का। 4200 था 5000, कितने का अंतर आया 800 का। यानी समझ पा रहे हैं आप? अब इसको सॉल्व करें, अगर सरल करें तो अगर ये 800 और ये 200 तो कितने का हो गया 4:1 का अंतर हो गया, 4:1 का अंतर हो गया। यानी हर एक पुरुष पे, है ना, हर एक पुरुष पे, ये देखिए हर एक महिला पे 4 पुरुष है। ठीक है, 4 पुरुष है। उसी तरीके से जो मैंने सॉल्व किया था उसके बेसिस पे क्या आ रहा है कि 200 महिलाएं हैं अगर, है ना, तो उस पे जो है 800 पुरुष होंगे। ठीक। अब हमसे ये तो पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रतिशतता। ये देखिए कर जो पुरुष हैं उनकी प्रतिशतता क्या होगी। तो पुरुष की प्रतिशतता पूछा है, तो हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि पुरुष और महिला का रेशियो क्या होगा तब तो हम बता देते कि भाई 4:1 होगा। लेकिन अगर हमसे प्रतिशत पूछा है तो क्या है, 4 पुरुष पे एक महिला है, है ना। तो इसका मतलब टोटल कितने लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं। हमसे पूछा क्या है पुरुष का, तो पुरुष का जब पूछा है तो क्या करेंगे 4/5 कर देंगे, है ना, और गुणे 100 कर देंगे। तो कितना परसेंट आ गया 80% आ गया। कोई डाउट? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो एग्जाम में अगर मैं होता, अगर मुझे ये अप्रोच पता है तो अब देखिए मुझे सॉल्व करने में कितना चुटकियों का समय लगता है ना। मैं क्या करता यहाँ पे लिखता, यहाँ पे क्या है 5000, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखता 5200, यहाँ क्या लिखता 4200, है ना। इसको इधर घुमा के 800 लिखता और इसको इधर घुमा के 200 लिखता। तो हमको ये पता चल जाता कि भाई इनका जो वो है रेशियो है 4:1 का है। तो हमसे अगर पुरुष का पूछा तो क्या करता 4/4 + 1 कर देता इंटू 100 कर देता, बस सॉल्व करता, तुरंत 80 आ जाता आंसर, है ना। देखिए कितना सिंपल सा हो गया। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों, अगर आपको चीज़ें पता है तो देखिए आता क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, अब आते हैं आज के टॉपिक पे, हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। इनमें हमको जिन बातों का ध्यान रखना है वो हम बताएंगे, है ना, उस पर कोशिश करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और उसी टाइप के क्वेश्चन भी मैंने ले रखे हैं, है ना। तो कुछ बची खुची कसर जो है प्रैक्टिस से निकल जाएगी। क्लियर। देखिए दोस्तों, जब बात करें ब्याज की तो पहले एक छोटी सी चीज़ समझिए, है ना। आप जब बैंक जाते हैं या फिर किसी आदमी के पास जाते हैं, किसी साहूकार के पास, है ना, तो क्या होता है भाई, आप एक पैसा देते हैं पर्टिकुलर, मान लीजिए आप बैंक गए तो बैंक में आपने कुछ पैसा जमा किया, है ना। तो कुछ समय बाद जब आप निकालने जाते पैसा तो आपको कुछ पैसा ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि उस पर ब्याज लगा था। अब ब्याज होते 2 तरीके के, वो एक होते साधारण, एक होते चक्रवृद्धि। तो उस पर आने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूँ कि उसमें क्या होता है ना, किसी चीज़ को बोलते हैं मूलधन, एक होता है ब्याज और एक बोलता है मिश्र धन, है ना। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है दोस्तों जितना आपने पैसा लगाया था, कैपिटल मनी, है ना। तो उसको डिनोट कर देते हैं पी से, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल हो गया इसको। अब उसमें ब्याज लगेगा, है ना। तो ब्याज माने क्या, किस उससे इंटरेस्ट से लग रहा है। मैं ब्याज माने क्या भाई, आपने कितना रुपया दिया था उस पर आपको कितना रुपया मिला, तो वही होता है ब्याज, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, है ना, ठीक है। और मिश्र धन क्या होता है भाई, कितना आपने लगाया था प्लस कितना आपको ब्याज मिला, तो टोटल मिला के मिश्र धन आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडेड मनी, है ना, कंपाउंडेड मनी। तो इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने, समझिएगा, आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, है ना, 1 लाख रुपया, ठीक।
आपने जहाँ भी लगाया, जितने भी समय के लिए लगाया, जिस भी दर से लगाया, मैं वहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपया लगाया और आपको बोला गया कि भाई आपको 5,000 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक। तो 1 लाख आपका क्या हो गया, मूलधन। 5,000 ब्याज क्या हो गया, ब्याज बोल ही रहा हूँ शब्दों से, तो ब्याज हो गया। और उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 लाख जो ये 5,000 आ रहा है ना, 1,05,000 जो आ रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका मिश्र धन। क्लियर, कोई डाउट है ना। अब देखिए एक चीज़ें, एक होता है दर, है ना, रेट जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सुने होंगे आप, है ना, दर, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर, है ना, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर भाई सिंपल सी बात है। आपको अगर ये बोला जाए कि आपको लोन लेना है ना, आपको लोन लेना है कहीं से, लोन लेने का मतलब क्या है भाई, इतना रुपया लोगे तो इससे ज़्यादा रुपया चुकाओगे, है ना, किसी पर्टिकुलर समय में। तो आप लोन कहाँ से लेना प्रेफर करोगे, जहाँ पे ब्याज दर कम रहेगी। यानी जहाँ पे 10 लाख पे आपसे 5,000 रुपया ब्याज वो लिया जाए, है ना, कुछ पर्टिकुलर दर से, और जहाँ पे और कम लिया जाए तो आप कम वाले पे जाओगे ना। तो इसका मतलब क्या है, दर वो चीज़ होती है कि कितने के रेट से आपसे पैसा लिया जा रहा है ना, और कितने समय के लिए लिया जा रहा है। अब बात करेंगे साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की। तो साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। देखिए मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ठीक है, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर अगर बताऊं तो जैसे मान लीजिए आपने कोई रुपया लगाया, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं 1 लाख रुपए, हैं 1 लाख रुपए, ठीक, 1 लाख रुपए ले लिया मैंने। तो 1 लाख रुपए अगर मैंने लगाया और मुझे ये बोला गया, मैं अभी दर और की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे ये बोला गया कि 1 लाख रुपया आप लगाने पे आपको मैं हर साल 1,000 रुपये दूंगा, ठीक है, हर साल। मतलब अगर मैं 2 साल 3 साल की बात करूं तो हर साल हमको 1,000 रुपया मिलेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। क्या मतलब ये कि 1 लाख रुपए पे मुझे 10,000 मिलेगा। अब मैं चाहे 1 साल के लिए लगाऊं, चाहे 2 साल के लिए लगाऊं, चाहे 3 साल के लिए लगाऊं, हर साल मुझे 1,000 रुपये मिलेगा, ठीक, क्योंकि हमारा कैपिटल मनी 1 लाख है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आप जानते हैं कि भाई 1 लाख रुपया था, है ना, तो पहले साल जब मिलेगा मुझे तो 1,000 मिलेगा, है ना। तो मेरा पैसा कितना हो गया, 1 लाख 1,000 हो गया, 1 लाख 1,000 हो गया, है ना, 1,लाख 1,000 हो गया। तो अब हमारा जो ब्याज लगेगा ना वो 1 लाख पे ना लग के 1,लाख 1,000 पे लगेगा। तो अब मुझे कितने रुपए मिलेगा, कुछ रुपए मिलेगा, ठीक, समझ रहे हैं। अब जो कुछ रुपए मिलेगा उसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो फिर नया प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, हमारा जो मूलधन है वो बढ़ जाएगा। अब जो ब्याज लगेगा वो इस पे लगेगा, तो मतलब 1,लाख 1,000 से ज़्यादा कम मिलेगा पैसा, है ना। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। अब बात करें कि मैं क्या लिखा हूँ, ये P जो है NP हो जा रहा है, ये क्या लिखा हूँ मैं। तो एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, जो साधारण ब्याज होता है ना, अगर मैं ये भी एक फॉर्मूला लिख दूँ छोटा सा साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है ना। देखिए साधारण ब्याज होता है, इसको सिंपल इंटरेस्ट SI से दिखाऊंगा मैं। तो SI बराबर, हमने पढ़ा है ना, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो मूलधन मतलब क्या P, दर मतलब क्या R, और T मतलब टाइम यानी समय, PRT अपॉन 100, याद कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है PRT अपॉन 100, सीधी सी बात है ना, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा हम अभी आगे करेंगे, ठीक। अभी हम अब स्विच करते हैं केवल सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये जो भी चीज़ें चल रही हैं मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट पे बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए हमें क्या पता चल गया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट है PRT अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी अगर आपसे एग्जाम में बोल दे, समझिएगा, अगर आपसे एग्जाम में बोल दे कि 5% ब्याज की दर से 10 साल के लिए मैंने पैसा दिया तो मुझे कुछ ब्याज मिला, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 5% रेट से 10 ईयर के लिए मैंने कुछ, है ना, 10 साल के लिए मैंने कुछ रुपए दिया, तो मुझे मान लीजिए 5,000 रुपया इंटरेस्ट मिला, 5,000 रुपया क्या मिला, ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट SI की बात कर रहा हूँ, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर क्या बोले कि भाई ये जो 5% है ना, इसको मैंने बढ़ा के कर दिया 10%,
ठीक, 10%, और टाइम वही रहने दे रहे हैं, टाइम कुछ नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा भाई, समझ रहे हैं? तो हमने क्या कर दिया, 5% से बढ़ा के 10% कर दिया, यानी दुगना कर दिया ब्याज, है ना, ब्याज दुगना कर दिया। और हम देख क्या रहे हैं, सॉरी, दर दुगना कर दिया। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई 5% का रेट था, हमने बढ़ा के कर दिया 10%, यानी उसको क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया उस रेट को। तो हम देख रहे हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधे सीधे दर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब दर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें ब्याज मिलेगा। उसी तरीके से जितना ज़्यादा हमारा मूलधन होगा उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। जितने ज़्यादा समय के लिए इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्ट करके रखेंगे उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ब्याज क्या होता है, मूलधन पे भी सीधे सीधे निर्भर करेगा, दर पे भी सीधे सीधे निर्भर करेगा, और समय पे ही। तो इसीलिए PRT/100 हो गया। अब हमारा क्या क्वेश्चन था यहाँ पे कि भाई अगर हम 5% के रेट से कर रहे हैं 10 साल के लिए तो हमें 5,000 रुपया मिल रहा है। अब 10% के रेट से करेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, सीधी बात है। हमने क्या कर दिया, पैसे को दुगना, मतलब समय दर को दुगना कर दिया, तो पैसा भी हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो अब हमें कितना रुपया मिलने लगेगा, 10,000 रुपया। ठीक है। अब अगर यहीं बोल दे कि भाई 10 साल के लिए ना इन्वेस्ट करके 20 साल के लिए करूँगा, 20 साल के लिए, तो 20 साल के लिए किया मतलब क्या कर दिया, समय को भी दुगना कर दिया। तो अब जो है ये भी दुगना हो गया, ये भी दुगना हो गया, तो टोटल मिला कितने गुना हो गए, 4 गुना हो गए। तो 5,000 का 4 गुना कर दूंगा, तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 20,000। क्लियर है ना। तो ये बातें होती हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो क्या लिखा हूँ मैं, है ना, इसको मैं रैप कर दूँ। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जो साधारण ब्याज है ना, वो है P, ये है P रुपया हमने इन्वेस्ट किया था। ठीक है। अब हमें ये बोला जाता है, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ कि मान लीजिए कुछ रेट है, कोई दर है ना, कोई रेट है, मान लीजिए R है, उसका दर R दर है ना, ये क्वेश्चन में दे दिया R उसका रेट है, और आपने क्या इन्वेस्ट किया है, P अमाउंट इन्वेस्ट किया है, P अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और आपको ये पता चलता है कि कुछ समय बाद मेरा पैसा N गुना हो गया। अब N माने क्या, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना, ऐसा है। और दर सेम है भाई। कहने का मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि आप किसी ऐसे बैंक में गए हैं जो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। हालांकि बैंक जो कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह है जो आपको ये बोल दिया कि भैया आपको मैं हर साल इतना रुपया इस पर दूंगा, है ना, आपने इतना रुपया मुझे दे दिया, अब मैं आपको हर साल इतना रुपया इस पर देता रहूँगा ब्याज। तो हमें ये पता चलता है कि जब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो कुछ पर्टिकुलर समय बाद जो मैंने पैसा दिया था वो हो गया N गुना, यानी दुगुना, तिगुना, 1.5 गुना, 5 गुना, जो भी है N गुना हो गया। तो हमको ये बताना कितना समय लगेगा हमको N गुना होने में। तो सीधी बात है कि P रुपया से हमारा कितना रुपया हो गया, NP, है ना। मैंने P रुपया लगाया तो मुझे NP रुपया मिला, तो ब्याज कितना हुआ, हमको मिला कितना, NP, है ना। हमने लगाया कितना था, P, तो जो प्रॉफिट हुआ वही तो हमारा ब्याज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P कॉमन ले लेंगे तो N-1 हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब हमने ब्याज पढ़ रखा है दोस्तों कि ब्याज होता क्या है, ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना। तो ब्याज तो हमारा इतना है, क्या, P(n-1), है ना। ये आपको समझ में आ गया ना, मैं क्या लिखा हूँ, NP-P क्या लिखा हूँ, NP-P क्या लिखा हूँ कि NP हमको मिला था और P मैंने लगाया था। 100 रुपया लगाया, 200 मिला, तो 100 रुपया का हमको ब्याज मिला ना उस पर। अब कितने समय में मिला वो 100 रुपया का ब्याज, वो देखना है। सपोज ऐसे बोल दूँ कि भाई 100 रुपया मैंने लगाया था, है ना, और मुझे मिला 300 रुपया, है ना। तो 100 रुपये पे 300 मिला, मतलब हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। तो यही हमारा 200 क्या है, ब्याज है। तो 200 ब्याज है, तो यही बोलना कितना समय लगा इसको मिलने में, है ना। अगर रेट क्या है, R है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए, अब यही मैंने लिखा है कि इसको जब सॉल्व किया तो इतना हमारा क्या है, ब्याज आया। और ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, है ना, PRT/100। तो P, R और T, टाइम अपॉन 100, यही है। तो हमको क्या क्या दिया क्वेश्चन में, समझिए, हमको क्वेश्चन में दे दिया P, समझ, सपोज अगर नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि P से P कट जा रहा है ना। तो सपोज अब हमको क्वेश्चन में क्या दे दिया, दर दे दिया। अगर दर दे दिया हमको और बोला कि इतने समय में इतना रुपया हो गया, तो बताइए कितना समय लगा, तो निकाल लेंगे ना, है कि नहीं। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ क्या, कि अब इसको सब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ P से P तो उड़ गया, है ना। तो समय क्या हो गया,
कितना समय लगा, अगर वही जो समय पूछ रहा है हमसे, अगर उस समय की बात करें तो कितना समय लगेगा, t इक्वल टू n-1/r इंटू 100 हो जाएगा, बस। क्लियर। तो हमको कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगना है, हमको ये फॉर्मूला नहीं याद करना है दोस्तों। एक बात समझिए, ये फॉर्मूला हमको नहीं याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है ना। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस वो समझिए कि मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, है ना। इससे आपको n गुना करे या फिर पैसे की वैल्यू बता दे, कुछ भी बता दे, आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर अगर दर ना दे के दर को पूछ ले और बोले कि टाइम मैंने दिया आपको कि भाई मैं इतना रुपया लगाया था, मुझे इतना रुपया मिला, कितने समय में, 10 साल में, तो बताओ हमको कितना के हिसाब से साधारण ब्याज लग रहा था, तो आप कर ही लोगे, है ना। इसी में भाई आर पूछ लिया और समय दिया है, तो बस यहाँ पे आर की जगह टी की जगह आर हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बातें होती हैं दोस्तों। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है दोस्तों कि जैसे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये लगाया, है ना, और हमारा रेट क्या है 10% का। तो अब 10% पे मैं 2 साल के लिए एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो जब 2 साल के लिए मैं निकालूंगा तो एक चीज़ समझिए दोस्तों कि भाई जब 10,000 रुपये मैंने लगाया था तो पहले साल पे जो है 10% मिलेगा हमको, तो 10% मिलेगा। मूलधन यही है हमारा, ये मूलधन है P, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट। तो 10% मिलेगा तो कितना हो गया, 10,000 का 10% 1,000 हो गया, 1,000 रुपया हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया 1,000। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी 1,000 होगा, क्योंकि पहले साल पैसा जो है ना दोस्तों उतना ही रहेगा। भाई अभी साल ही शुरू हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सेम होता है। अगर आपसे स्टेटमेंट बोल दे कि आपने जो है किसी बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया तो पहले साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जब आपका ब्याज दर सालाना लग रहा हो। जब सालाना ब्याज दर ही लग रहा है तो मूलधन हमारा क्या था, हमारा मूलधन 10,000 था मान लीजिए। तो जब 1 साल बाद देखें तो 1,000 रुपया अगर सिंपल इंटरेस्ट मिला तो वही तो कंपाउंड में भी मिलेगा, क्योंकि हमारा पैसा 1,000 मतलब 10,000 तो है, वो बढ़ा थोड़ी है। ठीक है। अब बात करें अगर दूसरे साल की, ये तो था पहला साल, अब बात करें दूसरे साल की। तो दूसरे साल की क्या, तो हमने क्या बोला कि मूलधन जो है हमारा 10,000 है ना। तो साधारण ब्याज जब मिलेगा ना सिंपल इंटरेस्ट, तो वो हमेशा मूलधन पे मिलता रहेगा हमेशा, तो फिर से 1,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक। लेकिन अब अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1,000 हो गया मिलकर इंटरेस्ट, और 10,000 था, तो हमारा पैसा कितना हो गया कुल मिला के 11,000 हो गया ना, 11,000 हो गया। तो अब जो 10% लगेगा वो 11,000 पे लगेगा, क्योंकि हमारा पैसा 10,000 से बढ़ के 11,000 हो गया, है ना। और साधारण ब्याज में क्या था, साधारण ब्याज में कुछ नहीं था। आप 100 साल बाद लोगे ना तो अभी आपको 1,000 रुपये मिलेगा, भले आपका पैसा दुगना 3 गुना 4 गुना 10 गुना हो गया हो, लेकिन 1,000 मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो साधारण ब्याज है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 11,000 के हिसाब से मिलेगा तो वो मैंने आपको बताया क्यों मिलेगा, क्योंकि 10,000 था, उस पर 1,000 आपका ब्याज लग गया तो 11,000 बन गया। तो अब आपको अगले साल कितना ब्याज मिल जाएगा इसका 10%, तो 1,100 रुपया, है ना। तो अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं, अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं क्या, कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया 2 साल का वो तो 2,000 आया, है ना। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो क्या आया, 2,100 आया। मतलब देखिए आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है, तभी तो आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसी को बोलते हैं कंपाउंड होना मनी। मैंने लगाया इतना था, बट वो बढ़ते 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 इतना बढ़ने लग गया कि पता ही नहीं चला हमको। तो हमें 100 रुपये का फ़ायदा हो गया, क्या, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से अगर माइनस करेंगे, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज से माइनस करेंगे 2 साल के लिए, तो हमें कितना रुपये का एक्स्ट्रा दिख रहा है, 100 रुपये का, है ना। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताया था, ये आपको समझ में आ गया ना। अब मैंने एक चीज़ आपको बताया था, क्या, मैं यहीं पे आपको बताऊं कि, अच्छा जी मैंने यहाँ मैंने, चलिए मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, है ना। पहले एक एक करके जो हम समझ रहे हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और जब मैं प्रतिशतता की बात कर रहा था, प्रॉफिट लॉस की, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे इतना % लगाया, फिर इतना % लगाया, तो टोटल मिला के जब फाइनल देखेंगे तो वो कितना % होगा। तो वही कुछ चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ये वार्षिक, ये दर है, ये दर की बात कर रहा हूँ। ये वार्षिक क्या है, छमाही क्या है और तिमाही क्या है। अब एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि ब्याज जो होता है यानी इंटरेस्ट, है ना,
इंटरेस्ट, तो जो ब्याज है यानी इंटरेस्ट आई, ये क्या होता है, PRT/100। ठीक है, तो आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछता है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो कितना रुपया मिलेगा, ऐसा करके मान लीजिए बोल दिया। ठीक, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 6% वार्षिक दर ऐसे लिखा रहेगा, है ना। तो मतलब हर साल 6% रुपया ब्याज आपको लग रहा है। ठीक, वार्षिक का मतलब ये हुआ। अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि अगर हमको वो जो वार्षिक ब्याज की दर है, अगर वो वार्षिक ही पूछ रहा है कि आपको हर साल जो है कितना रुपया मिलेगा, तो आर जो है वो आर ही रहेगा और जो टाइम है वो भी टाइम ही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर वो छमाही बोल दे, है ना, तो छमाही बोल दे, तो जो आर है दोस्तों, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा R/2। क्लियर है, आर हो जाएगा R/2, है ना। और जो टाइम है वो टाइम क्या हो जाएगा, 2T। क्या मतलब कहने का, ये मैंने क्या बोला, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, है ना, देखिए 6% वार्षिक, हाँ, दर से 2 साल के लिए, बस इतना मैंने लिख दिया, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो एक चीज़ समझिए, अगर हमको वार्षिक बताना है कि वार्षिक हमारा क्या मिल रहा है, तो वार्षिक मिलना अगर बोल दिया तो हमें एग्जाम क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में भी वार्षिक ही दिया है, तो रेट तो 6% हो जाएगा। और साल क्या है, 2 साल, भाई 2 साल माने 2 साल। लेकिन अगर हमसे छमाही पूछ दें, है ना, छमाही, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। ठीक, यानी 3%। लेकिन जो समय है 2 साल, क्या वो 2 साल ही रह जाएगा, नहीं। एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, तो 2 साल में कितने छमाही हो गए, 4 छमाही हो गए। यानी मैंने क्या किया, 2 साल को 2 से गुणा कर दिया, मतलब टाइम को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। तो वही मैंने लिखा है कि अगर छमाही है तो एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो T साल में 2T छमाही, मतलब T समय में 2T टाइम, सीधी बात। उसी तरीके से रेट अगर कुछ था हमारा वार्षिक, तो छमाही के हिसाब से रेट क्या हो जाएगा, आधा। ये आप बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं पॉइंट वाइज चीज़ें बताता हूँ, है ना। अब देखिए अगला चीज़ क्या लिखा हूँ मैं, कि अगर आपसे बोल दे कि ये जो पैसा है ना वो तिमाही है, तिमाही मतलब क्या, हर 3-3 साल पे, क्वार्टरली इसको बोलते हैं, क्वार्टरली इसी को बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्वार्टरली बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाफ ईयरली, है ना। तो जब अगर आपको तिमाही पैसा मिल रहा है, तो एक साल में कितने तिमाही, 4 तिमाही, है ना। 3-3 के कितने महीने आएंगे, 12 महीने होते तो 4 महीने आएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो टाइम है टी क्या हो जाएगा, 4T हो जाएगा, है ना। कितने तिमाही हो गए, 4 तिमाही। और जो रेट है दर, वो क्या हो जाएगा, R/4। सीधी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका उपयोग आपका दोस्तों कहाँ पे होगा, इसका उपयोग आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। समझिएगा कि अगर आपसे साधारण ब्याज पूछे और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तो जो मैंने आपको बात बताई, तो साधारण ब्याज क्या होता है, हमेशा मूलधन पे ही लगता है। तो आप उस पर चाहे छमाही ब्याज लगाओ, चाहे तिमाही ब्याज लगाओ, चाहे सालाना लगाओ, चाहे 2 सालाना लगाओ, क्योंकि वो होता क्या है, PRT/100 होता है। तो अब आपको R को 2R कर, मतलब R को R/2 कर दो, है ना, और T को 2T कर दो, कुछ भी कर दो तो काटा पीटी हो जाएगा। R को आपने R/4 किया और समय को जो है 4T कर दिया, तो फिर से काटा पीटी RT आ गया। तो कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका वही रहेगा, चाहे आप वार्षिक लो, चाहे छमाही लो, चाहे तिमाही लो, चाहे कुछ भी लो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या था। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, हमने क्या बोला था, मिश्र धन यानी जो कंपाउंडेड मनी उसको हम A से दिखाएंगे, ठीक है। और हमारा मूलधन क्या है, P, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो कंपाउंडेड मनी है, अब यहाँ ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, मनी हमको कितना रुपया मिलेगा P के हिसाब से, तो उसका वैल्यू होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100⁴ ये है। यानी अगर मैं बात करूं कि मैंने जो है 1000 रुपया लगाया था, हाँ, और मुझे मिल रहा है 1200 रुपया, हाँ, इतने की दर से इतने समय में, तो हमारा ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या आएगा, ब्याज 200 रुपया आ गया। तो कैसे निकाला हमने, A - P करके निकाला,
मिश्र धन माइनस मूलधन, इसको बोलते हैं मिश्र धन, इसको बोलते हैं मूलधन। तो ए माइनस पी कर दिया तो हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ए क्या था, ए है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n और माइनस पी, ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए समझ में आ गया ना, ये तो बहुत बेसिक्स है। अब देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैं लिखा हूँ ये क्या लिखा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, इधर उधर की बात नहीं करना है। तो अब एक चीज़ समझिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, देखिए मान लीजिए आप हैं, हाँ मान लीजिए एक आप हैं, है ना, एक आदमी था, पैसा इन्वेस्ट किया, एक तरफ है सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और ये है क्या, साधारण ब्याज, ठीक है, ये चक्रवृद्धि है। अब हमको ये समझना है, 2 साल की बात करूँ केवल बस, तो हमको क्या मिलेगा, 4%, अगर मैं ये लगा रहा हूँ तो 4% प्लस अगले साल भी 4% मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, 4% प्लस 4% इक्वल टू 8% नहीं होगा, यहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 + 4 8 नहीं होगा, है ना। याद आ रहा है आपको, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी चीज़ पे कुछ परसेंटेज इंक्रीज किया, मान ली 10%, और इस पे अगले बार 20% इंक्रीज किया, है ना, तो फाइनल इंक्रीमेंट कितने का होगा, 30 का नहीं होगा दोस्तों, है ना। ये मैंने आपको बता रखा था ना, कितने का होगा, अगर ये x है ये y है तो क्या बताया था, x + y + xy/100, है ना, ये बताया था ना मैंने आपको, xy/100। तो वही चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है कि अगर हमारा ऐसा है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 4 + 4 8 ना होके क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 × 4/100 यानी 8.16% होगा, ठीक है। ये तो था 8% साधारण ब्याज का, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना का होगा 2 साल के हिसाब से अगर देखें तो 1.16 ज़्यादा, कितना ज़्यादा आ रहा है, ये 0.16 देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, क्लियर है। अब वही जो मैं आपको यहाँ बताया था ना, 100 रुपया जो ज़्यादा आ रहा था, कहाँ गया, मैंने इरेज कर दिया क्या, है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है, है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, है ना, ये आपको समझ में आ गया। तो अब आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ कि अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपया लगाया, है ना, 10% के हिसाब से, तो इस पर जब 10% के हिसाब से लगाया तो आपको कितना मिला, 100 रुपया मिला, ठीक। फिर अगले साल लगाया तो फिर 10% मिल गया, तो 1000 फिर 100 रुपया मिला, टोटल आपको कितना मिल गया, 2 साल में 200 रुपया मिल गया। लेकिन अगर ये कंपाउंड की बात करें तो पहले साल लगाया तो 100 रुपया मिला, तो हमारा पैसा कितना हो गया, 1100 हो गया भाई, 1000 पे जुड़ के। अब जो ब्याज लगेगा ना, अब 1100 पे ब्याज लगेगा। अब 1100 पे जब 10% का ब्याज लगेगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 110 रुपया, 110 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो हमको कितना रुपया टोटल मिल गया, 100 रुपये यहाँ मिला था और यहाँ मिल रहा है 110। और इस वाले केस में क्या था, हर साल 100 ही रुपये मिल रहा था, जितना मिलता जाएगा। तो जब 110 मिला तो ये क्या हो गया, 210 रुपया। तो कितने का अंतर आ रहा है, ये 10 रुपये का अंतर आ रहा है ना, 10 रुपये का। तो अब वही चीज़ है कि अब ये मैंने क्या किया, हमको कायदे से तो यहाँ भाई 100 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, 110। क्यों, क्योंकि हमारा ये मनी है ना, इस 1000 के बजाय 1100 हो गया, क्योंकि हमने उसमें ब्याज वाला जो पैसा जोड़ दिया है ना, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे 1000 रुपये है तो यहाँ पे क्या मिला, 100 रुपये मिला, ठीक। ये है क्या आपका कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, ये है आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है पहले साल का। दूसरे साल की बात करूँ तो 100 रुपये मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका भी 10% जुड़ेगा, क्योंकि यही पैसा इसमें जुड़ जा रहा है ना। 1000 के बजाय 1100 जो हो रहा है वो तो यही 100 रुपये तो जुड़ रहा है ना। तो इस हमने क्या किया भाई, समझ रहे हैं आप, पहले साल जब लगाया तो 1000 रुपया था, तो उसका 100 रुपये यहाँ भी मिलेगा, 100 रुपये यहाँ भी मिलेगा कंपाउंड, है ना। लेकिन जब दूसरे साल की बात की तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल तो यही है 1000 रुपया, तो भाई 100 रुपये इधर मिल गया। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बात करें तो 1000 रुपया था तो 100 रुपये मिल गया, लेकिन उसमें 100 रुपये और जुड़ गया था, तो हमारा
1100 हो गया था, तो 1100 पे 10% मिलेगा, तो 1100 पे 10% मिलेगा तो किसका मतलब क्या, 1000 का 10% प्लस 100 का 10%। जब 100 का 10% करेंगे, 100 का 10% करेंगे तो 10 रुपये आया, तो हमको कितना रुपये मिल गया, 110। दूसरे साल ब्याज कितना मिल गया, 110। अच्छा, अब तीसरे साल ब्याज की बात करें तो तीसरे साल ये फिर 100 रुपये मिलेगा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर इसकी बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड की अगर बात करें, है ना, कंपाउंड की अगर बात करें तो भाई ये क्या हो गया, 100 रुपये तो पहले साल का था, दूसरे साल का क्या होगा, दूसरे साल का होगा आपका ये, मतलब ये इसका 10%, है ना, मतलब क्लियर है। तो 100 का 10%, जब 100 का 10% किया तो कितना हो गया, 110 रुपया। और उसके बाद जब आपका हो गया 200 रुपया, तो 200 का 10% किया, 200 का 10% किया, समझ रहे हैं मतलब क्या बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जब आएगा तो सॉरी समझिएगा, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये है 1000 रुपया था, तो ये 100 रुपये मिल गया, ये इधर भी 100 रुपये मिल गया। दूसरे साल जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये 100 रुपये तो हो गया था, ये 100 रुपये हो गया था, ये क्या हो गया था, 10% इधर मिल गया था, तो 100 प्लस इसका 10% यानी 10। अब तीसरे साल की अगर बात करूँ तो ये 100 तो हो गया, अब ये क्या होगा, ये हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब 300 तो ये हो गया, सीधी बात है, 300 रुपया तो ये हो गया, जोड़ दिया, है ना, 300 ये हो गया। अब उसके पहले का कितना रुपया है, उसके पहले का रुपया है, अगर दूसरे साल की बात करें तो 10 रुपया मिले था, तो 10 रुपया हमने जोड़ दिया था। अगर इसके कंपैरिजन में बात करें इस वाले के, तो इसके पीछे कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं, तो 200 का 10% कर देंगे, तो 200 का 10%, ठीक है, बटे 100 यानी 20 रुपया, है ना, 20 रुपया, यानी मिलना कितना चाहिए था, 300, मिलेगा कितना, 330 रुपया, ठीक है, तीसरे साल, ठीक है। और यहाँ कितना मिलना चाहिए था, 200, तो मिला कितना, 210, समझ रहे हैं, ये बात होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात होती है, और नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमको हेडेक नहीं पालना है, हमको हेडेक नहीं पालना है। हमसे एग्जाम में हमेशा क्या पूछता है, 2 साल का ही पूछता है, तो हमको 2 साल का समझना है बस, हेडेक नहीं पालना है। तो 2 साल का बहुत अच्छे समझ लीजिए, क्या कि अगर मैं कहता हूँ जितनी चीज़ें मैंने बताई, जो अगर नहीं समझ में आया भूल जाइए, सब भूल जाइए, है ना, सब भूल जाइए। बस इतना समझिए कि अगर 2 साल के लिए हमसे बोल रहा है और मतलब हमको ब्याज की दर दे दिया, मान लीजिए R%, समझिएगा, है ना, R% दे दिया वार्षिक, तो जो हमारा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा, R प्लस आर स्क्वायर बाई 100, याद आया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो यहाँ पे x भी r है, y भी r है, रेट तो वही है, तो वही लिखा हूँ मैं। तो यानी क्या हो गया, 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100, ये क्या हो गया, परसेंटेज, क्लियर है। तो यानी 200 के बजाय जो अंतर आ रहा था हमारा, 200 के बजाय जो 10 रुपये का अंतर आ रहा था, वो अंतर किसकी वजह से आ रहा था, आर स्क्वायर बाई 100% जुड़ जाने की वजह से, क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, है ना, अभी जब ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई है ना तो जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब बता रहा था ना वो जो परसेंटेज वाला प्रॉफिट लॉस का, तो उसमें मैंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया था, है ना। अब देखिए पैसा दुगना केस, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोलूँ थोड़ा सा आराम से समझिएगा, है ना, हड़बड़ी में नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने ये लिया, कुछ रुपया लगाया, हाँ, कितने के ब्याज दर से कितना कंपाउंड हुआ, क्या हुआ, हमको नहीं मतलब है। हमको ये बोल दिया कि अगर हमारा x रुपया था, है ना, वो हर 5 साल पे क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो x रुपया हो गया कितना, 2x 5 साल पे। तो अब जो है अगले 5 साल पे अगर बात करें तो क्या 2x ही मिलेगा क्या, नहीं, हमारा पैसा कितना था, x था, तो x का हो गया दुगना। तो अब जब दुगना हो गया तो हमारा पैसा कितना बन गया, 2x, तो अब 2x का दुगना हो जाएगा अगले 5 साल में, तो क्या हो जाएगा 4x, है ना, 5 साल में, देखिए, है ना। अगर समझने में क्या बोल रहा हूँ कि आप 1000 रुपया जमा किए, आपको मिल रहा है 2000 रुपया 5 साल बाद, तो मैं कहता हूँ 5 साल बाद हम एक उस सिचुएशन पहुँचे कि हमारे पास 2000 रुपया हो गया, तो अब हमने 2000 रुपया जमा किया एक प्रकार से, तो अब अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, फिर से पैसा दुगना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। फिर से अगर अगले 5 साल की बात करें तो ये पैसा कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। फिर अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा, समझ रहे। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेगा
कि ऐसा ऐसा है, बताओ हर इतने साल में पैसा हमारा इतना गुना हो जा रहा है, तो बताओ इतना गुना होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ लेगा। या फिर बोलेगा कि इतने समय में हमारा पैसा कितना रुपया हो जाएगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, है ना। तो देखिए एक चीज़ समझिए, क्या हो रहा है कि 5 साल में आपका पैसा कितना हुआ, दुगना। लेकिन अगर 10 साल में पैसे की बात करें, 10 साल में पैसे की बात करें तो पैसा हो गया 4 गुना, है ना। क्योंकि इसका हुआ दुगना और इसका हुआ दुगना, तो टोटल जो हमने 1,000 रुपया लगाया था वो हमारा बन गया 4,000 रुपया। यानी पैसा कितना हो गया, 4 गुना। कितने साल में, 10 ही साल में हो गया, है ना, 10 ही साल में हो गया। लेकिन अगर भाई साधारण ब्याज की बात करते तो साधारण ब्याज ऐसे मिलता रहता है ना, चिन्नी चोरी जैसा। तो जितना रुपया लगाओगे उतना रुपया मिलेगा ब्याज के हिसाब से, समय, है ना। तो ये है साधारण ब्याज में लागू नहीं होता, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन पे एक एक करके। ठीक है, समझिए। और एक बात मैं जो यहाँ पे बताना भूल गया वो ये कि 2 साल के लिए अगर बात करें, है ना, 2 साल के लिए अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, वही मैं जो आपको बता रहा था कि अगर हमारी ब्याज दर 4% है तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, 4 + 4 यानी 8%, है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 × 4/100 यानी 8.16%। यानी हमारा कितने का अंतर आ गया, 0.16 का। तो यानी अगर कल को हमसे ये बोल दे कि, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान समझिएगा, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि किसी अमाउंट पे, है ना, ध्यान समझिएगा, किसी अमाउंट पे अगर मुझे 2 साल में इतना रुपया ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज की दर से, है ना, अगर मुझे कुछ रुपया मिल रहा है साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए, ठीक, और मुझे कुछ रुपया मिल रहा है 2 साल के लिए ही, समय 2 साल है, ध्यान रखिएगा, केवल 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं बस। कुछ रुपया मिल रहा है साधारण ब्याज पे और कुछ रुपया मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो दोनों का अंतर अगर हमको पता चल गया, दोनों का अंतर पता चल गया है, तो क्या मैं प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकाल लूँगा, निकाल लूँगा। कैसे, क्योंकि अगर दोनों का अंतर हमको पता चल गया तो हमको ये पता चल गया ना कि 2 साल में हमने कितना इंटरेस्ट दिया था, यहाँ पे 8%, और यहाँ कितना इंटरेस्ट दिया था 0.86। तो दोनों का अंतर क्या है, 0.16 का अंतर आ रहा है, यही है 2 साल का इंटरेस्ट का अंतर। तो अगर जो हमने पैसा दिया था अगर मैं उसका 0.16% निकाल दूं तो वही तो आएगा ये अंतर। ये जो चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज में अंतर आ रहा है वो इसी परसेंटेज की वजह से तो आ रहा है। अगर ये भी 8% हो जाता तो हमारा अंतर ही क्या आता दोनों में, है ना, क्लियर है। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई बात कहाँ पे आ रही है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो वही जो 4 × 4 किया हूँ वो वही चीज़ किया हूँ मैं, है ना। तो अब आगे देखिए अगली बात मैं जो आपको याद कराना चाह रहा हूँ वो क्या है कि 4% के हिसाब से लगा तो साधारण ब्याज तो 4 × 4 = 8% हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 4 × 4 = 8 ना होकर 4 × 4 = 8.16 हो गया, है ना। अब देखिए अगर 5 की बात करें तो 5 की बात करेंगे तो 5 में क्या हो जाएगा भाई, 5 + 5 यानी 10%। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 × 5/100 हो जाएगा 25, 5 × 25 0.25, तो यानी 10.25%। कितने का अंतर आ गया, 0.25 का। इसी तरीके से 6 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे, 8 की बात करेंगे, है ना, 9 की बात करेंगे, 10 की बात करेंगे, क्लियर। तो ये बातें होती हैं दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने 22,800 रुपये में रेफ्रिजरेटर इतने % चक्रवृद्धि ब्याज पर खरीदा, ठीक है, वार्षिक। पहले वर्ष के अंत पर उसने इतना रुपया एवं दूसरे वर्ष के अंत में उसने इतना रुपया चुकाया, तो ऋण पूरा करने के लिए उसने तीसरे साल के अंत में कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसने पूछा, बहुत अच्छी बात है ना। क्या पूछा है, देखिए कीमत कितनी थी रेफ्रिजरेटर की, जो बोल रहा वही करते जाना है, 22,800 रुपये, ठीक, इतनी रुपए की कीमत थी। रेट क्या है, 12.8, रेट क्या है 12.5%। क्या है, चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि माने क्या होता है कि भाई जितना आपने लिया और उसके बाद कुछ मान लीजिए आपने मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज बेसिकली वो लगता है कि जितना रुपया आपका पिछले जस्ट साल था, आपने शुरू में कितने का लिया था उससे मतलब नहीं है। शुरू वाला हिसाब किताब क्या है, वो मूलधन का रहता है साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जितना रुपया आपका लेटेस्ट लास्ट ईयर था उसी पे आपको ब्याज मिलेगा। अगर वो ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा।
ज़्यादा है तो ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, कम है तो कम चुकाना पड़ेगा, है ना, सीधी बात है। तो अगर इतना रुपया का कीमत है रेफ्रिजरेटर का और इतने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर पे खरीद रहे हैं वो, तो पहले साल के अंत में उसने कितना रुपया दिया? 8,650 दे दिया। 8,650 रुपया उसने दे दिया। तो अब उसका बचा कितना? बचा कितना? तो भाई इसमें पहली चीज़ तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, है ना। तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि कितना एक क्लिष्ट है क्वेश्चन। इसको अगर आप एग्जाम में करने बैठेंगे तो कैसे करेंगे, सोचिए, दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले साल का वो निकालेंगे, भाई कितना रुपया हुआ। पहली चीज़ तो ये देखेंगे ना कि भाई 22,800 था, 22,800 था। अगर मैं पूरा 22,800 1 साल में चुकाता तो मुझे कितना रुपया देना पड़ता? मुझे कितना रुपया देना पड़ता? तो 22,800 का पहले तो मैं क्या करूँगा, 12% निकालूंगा, 12.5%। तो कुछ रुपया आएगा, कुछ रुपया आएगा, उसको मैं क्या करूँगा, इसमें जोड़ूंगा, तो वो कुछ आएगा भाई। 22,000 का 12% करेंगे तो हम कहते हैं 30,000 40,000 कुछ आएगा, मान लीजिए, है ना। अब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आएगा, तो मान लीजिए 30,000 40,000 कुछ आ रहा है। अब 30,000 40,000 में आपने कितना पे कर दिया? आपने पे कर दिया 8,000। तो मान लीजिए 8,000 8,500 पे कर दिए तो बचा 21,000 कुछ रुपये बचा, है ना, 21,000 कुछ रुपये बचा। अब 21,000 में क्या करेंगे, फिर कुछ पे करेंगे, 12.5% फिर लगेगा, तो अब 21,000 रुपये बढ़ के मान लीजिए 25,000 हो गया, फिर आपने कुछ पे किया। तो अब ये कितना क्लिष्ट है, मतलब कितना कठिन है कि एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी करना होगा। एग्ज़ाम में तो ऐसे करेगा तो कैसे काम बनेगा हमारा, है ना। तो अब देखिए एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है। मैं एग्ज़ाम में होता तो क्या करता, सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं जो बताने चाह रहा हूँ, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया दोस्तों, यूपीएससी का 2018 का टफ क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप चीज़ें मतलब लेवल पे जाए कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो देखिए 22,800 रुपये है, कितना रेट है? 12.5%। तो मैंने आपको बोला था, जब शुरू में याद होगा जब मैं प्रतिशत की बात कर रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि प्रतिशत को रेशियो में कन्वर्ट करना सीख जाइए, और मैंने कुछ कुछ बातें बता रखी थी। तो 12.5% क्या हो गया? 12.5% हो गया 12.5/100, यानी 12×8 = 96, मतलब 1/8। ये क्या है? 1/8। मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों, अब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि अगर मैंने 22,800 रुपया लगाया तो मुझे हर साल इतने परसेंट की दर से पैसा पे करना पड़ेगा ब्याज। तो यानी हर साल 22,000, जैसे पहली बार 22,800 है तो 22,800 का जब 12.5% करना होगा तो वो कुछ नहीं है, बस वो है हमारा क्या, 1/8 गुना। मतलब जितना रुपया हमने लगाया था उसका 1/8 गुना हमको ब्याज देना पड़ रहा है, सीधी बात है। तो अब करना हमारा आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। 22,800 रुपये हमने लगाया था। अब हमको क्या दिया, बोला 12.5% लग रहा है। या तो हम 12.5% ब्याज बोल दें, या फिर बोल दें कि 1/8 टाइम्स। तो जब 1/8 निकालेंगे, है ना, तो 1/8 टाइम्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22,000 गुणे ना इंटू 1/8 ये हुआ। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 को 8 और 16, है ना, 16 16 6 8 छंगड़ता 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 पंचे 40, 2,850 रुपया, 2,850 रुपया ये क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो इसका मतलब, अगर समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने कहीं से फ्रिज लिया, आपने बोला भैया ऐसा है यार, हमारे पास अभी पैसा तो नहीं है, मैं आपको अगले साल चुका दूंगा, है ना। अगर ऐसा होता तो आपको अगले साल कितना चुकाना पड़ता? आपको अगले साल कितना चुकाना पड़ता भाई? 22,800 रुपये ये था, इतना इंटरेस्ट लग गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो भाई 0 5 8 8 16, 8 8 16, 16 का 6 हासिल लगाए, 2 2 4 1 5 और 2, 25,650 रुपये देना पड़ता आपको, है ना, 25,650 रुपये देना पड़ता। अब अगर आप 1 साल में चुका देते तो, लेकिन आपने चुकाया कितना उस साल? उस साल आपने चुकाया 8,650, मतलब 8,650 आपने चुका दिया, 8,650 रुपये आपने चुका दिया, है ना। तो बचा कितना रुपया? बचा कितना रुपया? बचा कितना रुपया? बचा आपका 1700 रुपये, 17,000 रुपये बचा। 5 में से 8 7 8 7 15, है ना, हाँ 17,000 रुपये बचा। क्लियर है। अब 17,000 रुपये बचा, तो 17,000 रुपये जब बचा तो अब आपको फिर से ब्याज लगेगा अगले साल। फिर से कितने का ब्याज लगेगा? फिर से 12.5% का लगेगा, है ना, यानी 1/8 टाइम्स।
तो अब 17,000 रुपये आपका कितना बन जाएगा? तो 17,000 का 1/8 करेंगे तो ये आपका ब्याज लग गया। तो कितना हो गया? 8 को 8 8 16, 16 1 8 कम 8 8 पंच 40, नहीं सॉरी, 8 कम 8 और 2 8 दूनी 16 8 5 40, ये 2,125 रुपया। तो यानी एक चीज़ समझिए, आपका रुपया 17,000 अब कितना हो गया? अब 17,000 रुपया आपका हो गया, इसको जोड़ देंगे भाई, इतना ब्याज लग गया। तो 17,000 रुपया कितना हो गया? 17 18 19 19,125। यानी अब अगर आपसे ये बोलता है भाई चलिए कोई बात नहीं, दूसरे साल आप करिए, है ना, आप दूसरे साल पे कर दीजिए, तो आप कितना पे करते? 19,125। पर आपने क्या किया? आपने बोला भाई इतना रुपया नहीं, मैं इतना दे रहा हूँ। दूसरे साल आपने कितना किस्त चुकाई? 9,125 की। तो 9,125 रुपया आपने चुका दिया। तब आपके पास कितना रुपया देने को बच गया? अब आपके पास देने को बच गया 10,000 रुपया। 10,000 रुपया, ठीक। तो 10,000 रुपया देने को बच गया। लेकिन अब आप उस साल तो चुका नहीं रहे हैं, आप कब चुका रहे हैं? अगले साल चुका रहे हैं। तो फिर से आपको 12.5% का ब्याज देना पड़ेगा, यानी 1/8 टाइम्स, है ना। तो 10,000 का 1/8 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 कम 8 8 दूनी 16 8 पंचे 40, 1,250 रुपया। 1,250 रुपया, यानी आपको टोटल कितना देना पड़ेगा? 11,250 रुपया तीसरे साल। तो कहने का मतलब तीसरे साल आपने 11,250 रुपये दे दिया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए 10,000 भी है दोस्तों और ये 11,250 भी है। तो गलती कहाँ पे होती है ना मोस्ट ऑफ द लोगों से? मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, है ना, कि भाई इतना रुपया था तो पहले साल का ब्याज लगा तो इतना रुपया लगा, तो वो ब्याज लग के हमारा इतना रुपया बन गया था, है ना, 22,650। तो अगर मैं 25,650, तो अगर 25,650 दे दिया होता तो रफा दफा हो जाता था मामला, तो मुझे कुछ देना ही ना पड़ता, है ना। लेकिन मैंने दिया कितना? 8,650। अब 17,000 फिर भी बचा रह गया। अब 17,000 बचा रहेगा तो भाई हमारा इंटरेस्ट अगले साल का कितने पे लगेगा? 17,000 पे लगेगा। तो 17,000 पे लगा तो हमारा रुपया हो गया 19,125। तो हमने 19,125 अगर पे कर दिया तो दूसरे साल तो हमारा कुछ रुपया ही नहीं देना पड़ता। लेकिन हमने दिया कितना? 9,125। तो अब बच गया 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया अगर मैं इसी साल दे देता तब ना होता, लेकिन अब 10,000 रुपया बचा है, दिया ही नहीं मैंने दिया कितना? इतना, है ना, देना कितना था? इतना। तो जब 10,000 रुपया बच गया तो 10,000 पे 12.5% करेंगे तो ये रुपया होगा। तीसरे साल हमको इतना रुपया देना पड़ेगा, 10,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, है ना, 10,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा हमको, 10,000 नहीं देना है हमको। क्या देना है? हमको देना है 11,250। तो कहने का मतलब दोस्तों एग्जामिनर जानता है कि आप गलती कहाँ करेंगे, है ना। अब देखिए मैं अगर एग्जाम में होता तो एक चीज़ समझ रहे हैं आप, डिजिट भी उन्होंने ऐसी ही दे रखी है कि आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ 1/8 वाला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि उसको कैंडिडेट को किस तरफ ले जाना है ना, कैंडिडेट को किस तरफ ले जाना है। इसीलिए उसने डिजिट भी देखिए इसी तरीके की दे रखी है, 8,650 9,125। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आ रहा है 9,125 आ रहा है ना, ये देखिए 9,125, तभी तो मैंने घटाया तो 10,000 आया, है ना। 8,650 देखिए 650 इसमें भी लास्ट में, 650 इसमें भी लास्ट में है, तभी तो 17,000 आया। कहने का मतलब एग्जामिनर जानता है ना, वो क्वेश्चन जानता है तब वो फ्रेम करता है, तो उस हिसाब से वो डिजिट देता है। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी बातें दोस्तों पता होनी चाहिए। क्लियर है? छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि 12.5% को 1/8 में करना है, तो अब आप इसका पहले 12.5% निकालिए। अब उसको निकालने बैठेंगे तो पता नहीं 25,625 कितने का गुणा करने पे आए, है ना, वो करेंगे। फिर उसमें आप क्या करेंगे? इतना माइनस करेंगे तो 17,000 आएगा। फिर 17,000 का 12.5% कीजिए तो कितना कठिन आ रहा है कि 19,125। अब कितने का गुणा करके 19,125 आप करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब अगर आपको ये पता है कि हमको 1/8 टाइम्स करना है तो क्या किया? इसका 1/8 टाइम्स किया, जोड़ दिया इसमें तो कुछ रुपया आया है ना, उसमें इतना घटा दिया, फिर उसको जो आया 17,000 फिर उसका 1/8 टाइम्स करके जोड़ दिया, फिर तो वो बड़ा आसानी से हो जाता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा समय लग गया उस क्वेश्चन को बताने में, बट कोई बात नहीं, वो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समय लगता है तो अच्छी बात है, आपका चीज़ें क्लियर होगा। अब देखिए अगली चीज़, ये क्या क्वेश्चन है? बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, 12,000 रुपया है तो ये क्या बोल रहा है? हर 5 साल में दुगना हो जाता है। तो 12,000 रुपये 5 साल में कितना हो गया? 24,000 रुपया हो गया, ठीक। तो बोल रहा है बताओ 20 साल बाद क्या होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे। तो भाई 5 साल बाद हो गया, फिर अगले 5 साल बाद, फिर अगले 5 साल बाद, फिर अगले 5 साल बाद,
20,000 20 साल हो गया, 5 5 10 5 15 5 20 साल हो गया। हाँ क्लियर। तो भाई हर 5 साल में क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो हर 5 साल में हम दुगना करते जाएंगे, हर 5 साल में दुगना करते जाएंगे। तो 12,000 था, 24 हो गया, 24 क्या हो जाएगा, 48 हो गया, 48 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 96 क्या हो जाएगा, 192,000। हाँ 0 0 लगाते जाएंगे, सब में 0 0 है, तो 192,000। क्लियर। तो देखिए ऑप्शन में है 192, और ऑप्शन में क्या 96 भी है। आप जरा सा भी चूक करेंगे कि यार, समझिएगा, आपको पैसा कितनी बार करना है, दोगुना करना है, कितनी बार, 4 बार करना है। तो 4 बार करना है, तो ये देखिए, है ना, एक बार यहाँ किया, तो एक बार यहाँ किया, तो एक बार यहाँ किया, तो एक बार यहाँ किया, है ना। तो 12,000 का 24,000 हुआ, फिर 24 का 48, 48 का 96, 96 का 1,92,000। क्लियर। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, छोटी सी चीज़, तुरंत किया तुरंत आया, और ये यूपीएससी 2018 क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आया, क्या आया, देखिए पीसीएस का क्वेश्चन है 2018 का। बोल रहा है कि यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.15 12.5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात यह है कि भाई हमसे क्या बोला, हमसे ये बोला कि 2 साल के लिए हमारा जो ब्याज दर है वो 12.5 मतलब 12.5% है, 12.5% है। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारा कुछ मनी था, है ना, तो उस मनी का 1/8 टाइम्स जोड़ दें, P/8, क्योंकि यही है 12.5%। समझ रहे हैं ना, 12.5% क्या है, यही है। तो जब 12.5% हमको जोड़ने को बोलेगा, 12.5%, तो वो P/8 हो जाएगा। जब P/8 हो गया, है ना, P/8 हो गया 12.5%, तो क्या हो गया, कुछ रुपया आया, समझिएगा। अब इसका भी हम, जो रुपया आया उसका भी 1/8 कर देंगे, तो जो रुपया आएगा, वो कुछ आएगा, है ना। तो वही हमको दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 340 रुपया, और जो साधारण ब्याज पूछा वो हमसे पूछा कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कि अगर मान लीजिए हमको दर पता है, तो हमने क्या बोला था, R+R+R²/100, है ना। ये होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई, R+R, भाई 2 साल के लिए, तो देखिए 2 साल लिखा है ना, तो 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए हम कर देंगे। क्लियर है। तो 2 साल के लिए हम कर देंगे, तो जब 2 साल के लिए किया, ये 2 साल और इतने का दर, तो एक वैल्यू इसको निकालिए और एक वैल्यू इसको निकालिए। तो अब एक चीज़ समझिए आप, कि आप 12.5% है, तो 12.5% में 12.5% तो जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका जब 12.5 गुणे 12.5, है ना, बट्टे 100 करेंगे, तो कितना अजीब सा हो जाएगा ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा कठिन लग रहा है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है वो बात है। तो ये क्या हो गया, 1/8 हो गया। तो अगर मैं 12.5% को 1/8 से दिखा दूँ, तो 1/8 से दिखा दूँ, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो पहले साल 1/8 इंटरेस्ट लगा होगा, 1/8 मतलब जितना रुपया लगा हो उस पर 1/8, दूसरे साल भी 1/8 लगा होगा। लेकिन कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड क्या रहा होगा, कंपाउंड तो रहा होगा 1/8, और ये 1/8 प्लस प्लस, है ना, प्लस 1/8 गुणे 1/8, है ना, समझ रहे हैं, 1/8 गुणे 1/8, सही है, सही जा रहा हूँ। तो दोनों का अंतर कितने का आ गया, डिफरेंस कितने का आ गया, 8 टाइम, भाई ये कुछ रुपये सेम है, ये सेम है, तो अंतर यही आया, 1/64 आया, है ना, 1/64 आया। तो वही देखिए लिखा है हमें कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर 340 है ना, प्रति वर्ष की दर से, तो उसी दर से समान राशि की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हमको क्या दे दिया, हमको दे दिया इसका वैल्यू, ये पूरे का 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इंटू 1/8, इसकी वैल्यू दे दिया कितना, 340। अब ये 1 मतलब क्या, P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P/8 हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू दे दिया 340। तो अब इसी को सॉल्व अगर हम कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। क्या है ये, क्या है ये, है दोस्तों, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो P है, तो ये क्या हो गया, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/64 इक्वल टू 340,
है ना, 340। तो अब ये जो पी है इसको जब सॉल्व करेंगे तो 64 एलसीएम हो गया। तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, ये 17 आ गया। 8 8 16, 8 8 16 और 64 1 64, 17 आ गया टोटल जोड़ने पे, इक्वल टू 340, है ना। अब आपको समझ में आ गया भाई क्या करना, काटा पीटी मचाना है। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, काटा पीटी मचा दीजिए। जब काटा पीटी मचाएंगे तो 17 दूनी 34 20, 64 दूनी 128, 1280 रुपया आ गया आपका अमाउंट। कि कितना रुपया था, मतलब जो 340 रुपये का ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपये मिल रहा है, 1280 रुपये मिल रहा है 2 साल के लिए, 12.5% पे चक्रवृद्धि ब्याज से। तो वही हमसे पूछा कि बताओ यही अगर 1280 रुपया है तो 2 वर्ष के लिए इतने ही ब्याज की दर से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे करें तो कितना इंटरेस्ट आएगा, तो कितना इंटरेस्ट आएगा, यही तो हमने कर रखा है 1/8 + 1/8, है ना। यही यही छूट जाएगा, यही बच जाएगा। तो 1/8 + 1/8 क्या हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, है ना, 1/4 हो गया। तो 1/4 हो गया, तो 1/4 मतलब क्या, 1/4 मतलब पी कितना था 1280/4, यही हो गया आपका इंटरेस्ट। यानी 4 3 12, अब 4 दूनी 8, 320 रुपया, 320 रुपया हो गया। क्लियर। तो 320 रुपया हमारा कहने का मतलब दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों जो हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है ना। यानी ये हो गया 320 रुपया। अब आपको मैं ब्रीफ अगर करूँ एक बार, है ना, थोड़ा सा अगर समझ में कम आया होगा या फिर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो देखिए अगर मैं ब्रीफ करूँ तो मैंने क्या किया, है ना, मैंने क्या किया भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालता अगर, तो पहले तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, ये ध्यान दिए कि भाई 2 साल का निकालना है, कितने के हिसाब से, 12.5% के हिसाब से। तो 12.5% क्या होता है, 12.5/100, तो वही है। तो वो सॉल्व किया तो कितना आया, 1/8। यानी अगर मैं उस अमाउंट का 1/8 कर दूँ तो हमारा काम बन जाए, तो 12.5% हमको नहीं करना पड़ेगा। तो वही हमने दिया भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 चीज़ें हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/8 + 1/8 प्लस 1/8 × 1/8। ये मैंने क्या किया, ये मैंने वही किया था, R + R प्लस R × R/100, यही किया था, है ना। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों। तो अब ये जो मैं किया हूँ, जब इसको मैंने कर दिया तो मुझे बताया गया कि भाई ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना 340 रुपये आया। तो वही मैंने बोला कि अगर P रुपये मैंने इन्वेस्ट किया होता तो उसका 1/8 + 1/8 प्लस इतना कर दे 340 आ जाता। तो यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाली तो कितना आया, 1280 रुपया। ठीक, 1280 रुपये आया। तो जब हमको ये पता चल गया भाई 1280 रुपये हमने इन्वेस्ट कर रखा है, तो अब हमको ये नहीं पता चल जाएगा कि 2 साल के लिए हमको निकालना है 1/8 के हिसाब से। तो 1/8 के हिसाब से मैंने निकाला था तो इतना आया था, यानी 1/4। तो P का 1/4 किया तो 320 रुपये आ गया। क्लियर। अगर क्वेश्चन में ये बोल देता, समझिएगा, हमसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा होता तो मैं जो आपको अप्रोच बता रहा हूँ ना, तो क्या करता मैं, अगर, है ना, ये जो 340 रुपया है ये क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मैंने इस पूरे को जो है 340 के बराबर दिखा दिया, है ना। लेकिन अगर हमसे केवल अंतर पूछा होता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो है 340, अगर ऐसा होता तो मैं 1/8 और 1/8 यानी जो 1/64 है ना, इसको 340 के बराबर दिखाता। बट हमसे जो पूछे हैं उसी को दिखाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए कि कुछ भी पूछे घूम फिर के हमारा आंसर आ जाए, हमें दोबारा मतलब मेहनत दोगुना नहीं करनी पड़े, है ना। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8000 के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। 8000 रुपया था, हाँ, रेट क्या लग रहा है 5%, ठीक है 5%। बोल क्या रहे हैं कि भाई वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हाँ, तो हम एक चीज़ समझते हैं कि भाई 5% है तो 5% मतलब क्या, 5/100 यानी 1/20, मतलब 1/20 जो है हर साल ब्याज लग रहा है। तो अगर साधारण ब्याज की बात करें, देखिए यही मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर साधारण ब्याज की बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले साल कितना हो जाएगा
8,000 रुपया था, उसका 20 बटे कर दिया तो कितना रुपया हो गया, 2 × 4 = 40, 400 रुपया लगा, है ना। 400 रुपया एक पहले साल, दूसरे साल भी क्या लगेगा 400, क्योंकि साधारण ब्याज है। तीसरे साल भी क्या लगेगा 400, है ना। ये बात हो गई। तो इसका मतलब साधारण ब्याज तो आ गया 1200 रुपया। अब अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज का, तो भाई पहले साल 8,000 था, तो उस पर जब ब्याज लगा तो 400 रुपया हुआ, 400 रुपया ब्याज मिला, तो हमारा रुपया कितना बन गया, हमारा रुपया कितना हो गया, हमारा रुपया हो गया 8400। अब 8400 पे ब्याज लगेगा, है ना, 8400 पे ब्याज लगेगा, तो ब्याज लगेगा तो 5% लगेगा, तो यानी 1/20 हो जाएगा। तो कितना हुआ, तो ये हो गया 200 410 रुपया, 410 रुपया हो गया, है ना, 410 रुपया हो गया। क्लियर है, 410 रुपया हो गया। अब ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ। तो भाई पहले साल तो 8,000 था, पहले साल तो 8,000 था ही, तो जब पहले साल 8,000 था तो उस पर ब्याज लगा 400, तो अगले साल ब्याज कितने पे लगेगा, 8,400 पे लगेगा। अच्छा, अब अगले साल कितने पे ब्याज लगेगा, 8,000 रुपया था, 400 रुपया तो पहले साल का जुड़ा, ये 400 हो गया, दूसरे साल का कितना जुड़ा 410, है ना, 410। ठीक है, तो हमारा रुपया कितना हो गया 8400, हाँ 8810 रुपया हो गया, 8810 रुपया हुआ, है ना। क्लियर है, 8810 रुपया हुआ। तो जब इसका अब वो करेंगे अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या दोस्तों, ये 420 होगा ना, हाँ 420 होगा भाई, मैं सॉल्व करा तो ये 420 है, 420, तो ये क्या हो गया 8820 रुपया हो गया, 8820। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका 120 कर देंगे, तो इसका जब 120 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 उड़ गया, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 41, ये आया। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मैंने ये बोला, अगर आपको बोल चाल की भाषा में बताऊँ, अभी मैं आपको ट्रेडिशनल भी बताऊंगा कि कैसे और सॉल्व करना है। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें आंसर पे कैसे पहुँचना है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई 8,000 रुपया था, ध्यान समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, 8,000 रुपया था, मैंने लिख दिया, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं क्या लिखा हूँ। 8,000 रुपया था, 8,000 रुपया था। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज की बात करें 5% के हिसाब से लग रहा है, तो 5% माने 5/100, तो यानी 1/20, मतलब 1/20वां हिस्सा आपका ब्याज में जा रहा है ना। तो अगर 8,000 रुपया था तो उसका 20वां हिस्सा ब्याज में जा रहा है, तो 400 रुपये ब्याज लगा। तो अगर साधारण ब्याज की बात करें तो हर साल 400 लगेगा, क्योंकि 8,000 तो 8,000 रहेगा, तो ये भी 400 है, तो ये भी 400 है, तो ये भी 400 है, तो टोटल हमारा आ गया 1,200। तो ये तो हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि वाले की। तो 8,000 था, तो पहले साल तो क्या लगेगा, पहले साल तो 400 रुपया लगेगा, तो ये पहले साल तो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो 400 रुपया रहेगा, 400 रुपया रहेगा, अच्छी बात है। अब जब दूसरे साल इंटरेस्ट देना होगा तो क्या दूसरे साल 400 देना होगा क्या, नहीं। अब हमारा पैसा 8,000 से बढ़ के कितना हो गया 8400 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा पैसा कितना हो गया 8400, तो अब हमको 8400 पे देना है ना 5%। तो 5% का हमने क्या बताया कि 1/20 कर देंगे, तो जब 1/20 किया तो कितना आया हमारा 420 रुपया, है ना, 420 रुपया आया। तो अब हमारा पैसा कितना बढ़ के हो गया, अब हमारा पैसा कितना बढ़ के हो गया 8400 था, 8400 था और उसमें 420 रुपया जुड़ गया, तो यानी कितना रुपया हो गया, इतना हो गया 8,820 रुपया। तो देखिए वही लिखा हूँ ना 8,820, तो 8,820 रुपया हो गया, है ना, 8,820 रुपया हो गया। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल, तो फिर से उसका 20 गुना कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, तो कितना रुपया आया 441। यानी हमारा इंटरेस्ट कितना आया 400, 420 और 441, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जब इन तीनों को जोड़ा तो 1,261 रुपये आया, है ना, 1,261 रुपये आया। तो अंतर कितने का आया 1,200 और 1,261 में 61 रुपये का अंतर आया। क्लियर, देखिए कितना सिंपल सा था और कितने अच्छे से हो गया आसानी से। आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि 1/20 करके जोड़ना है तो सीधे फटाफट से एग्जाम में होती, तो अब आप क्या करते हैं। अब सोचिए मैं अगर एक एग्जाम में होता, अगर मैं सब मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको समझा तो दिया ही हूँ, तो अब मिटा देता हूँ। अब मैं एग्जाम में होता तो जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैं तुरंत क्या करता 5% को क्या करता 1/20 करता, ठीक है 1/20 करता। तो 8,000 का 1/20 करता तो क्या होता 8,000/20 करता, है ना, तो 400 रुपया आता। तो साधारण ब्याज था तो क्या करता तुरंत 1,200 रुपया हो जाता साधारण ब्याज 3 साल के लिए, 3 साल का पूछा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो हम क्या करते
पहले 400 रुपये हुआ तो 8,000 को लिखता मैं क्या 8,400, सीधे ऐसे लिखता। ठीक, अब इसका क्या करता 20 से डिवाइड करता तो कितना आता 420 रुपये आता। तो अब मैं क्या करता 8400 में 8820 करता। ठीक, सीधी बात, इसी को उसमें मैं जोड़ता जा रहा हूँ जो ब्याज आ रहा है, सीधी बात, क्योंकि अभी अप्रोच डेवलप हो गई है। तो अब इसको फिर मैं क्या करता 20 से डिवाइड करता। तो जब 20 से डिवाइड किया तो अब कितना आया मेरा 441 रुपये आया। तो हमारा इंटरेस्ट क्या क्या हो गया, एक 420 हो गया, एक 441 हो गया, और जो पहले साल 400 था वो तो था ही। तो यानी अब हमारा कितने का अंतर आ गया, ये हो गया टोटल जोड़ने पे 1261, है ना, 1261 हो गया, और है कितना 1200, तो 1200 में 1261 आ गया, तो कितने का अंतर आया 61 का, सीधे हमारा आंसर आएगा, है ना। ये बातें होती है दोस्तों। अब देखिए दूसरा अप्रोच क्या है, जो फॉर्मूलेस चलेंगे। हमने क्या पढ़ा है, अगर हम भाई नहीं पता, हमको ये सब चीज़ें नहीं पता, जो मैं आपको बता रहा हूँ माइंड नहीं आ रहा है, तो एग्जाम में करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100, ये होता है। तो P कितना दिया है 8,000 दिया है, हाँ, R कितना दिया है 8,000 दिया है क्या, हाँ 8,000 दिया है। R कितना दिया है 5% दिया, 5। T कितना दिया है 3/100। सॉल्व कर देंगे इसको, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 8 5 40 4 3 12, 1200 रुपये आ गया। ठीक, क्लियर, ये तो हो गया, साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए निकालेंगे, जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें पी माइनस कर देंगे, है ना। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू होती है क्या, पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, यही होता है ना। तो P क्या है 8,000, 1 + R क्या है 5/100 की पावर, समय कितना है 3, और माइनस यही P कर देंगे, -8,000 कर देंगे, तो यही ब्याज हमारा मिल जाएगा कंपाउंड। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो यही करना है, 8,000 हो गया प्लस 1 + 5/100 क्या हो गया 1/20 की क्यूब माइनस 8,000, तो ये ऐसे है ये। अब देखिए 8,000 ये हो गया, ये क्या हो गया 21/20 हो गया, इसका क्यूब है माइनस 8,000। ठीक, दोनों अप्रोच में आपको बता दूं, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे अब क्या है, आपको 20 का क्यूब पता होना चाहिए और 21 का क्यूब पता होना चाहिए। तो 8,000 है तो ये क्या होगा 21 × 21 × 21 बटे 20 × 20 × 20 माइनस 8,000। तो ये जो 20 × 20 × 20 है, यही है 8,000, तो ये काटापीटी मच गया। तो अगर ऊपर आपको 21 का क्यूब पता है ना, 21 का क्यूब पता है तो आपका आंसर आ गया। नहीं पता है तो इसी को आपको करने में टाइम लगेगा। तो 21 का क्यूब क्या होता है 1261 और माइनस 8,000 है ही है, तो ये क्या हो गया ये हो गया आपका, माफ़ कीजिएगा, ये 1261 कहाँ से आ गया, 1261 थोड़ी होगा, 9,261 होगा ना, हाँ 9,261, 9,461 होगा शायद, हाँ 9,461, नहीं ठीक है, इसको 261 ही होगा, इसको आप करके देख लीजिएगा। अच्छा लाइए कर ही देता हूँ मैं आपके सामने। 21 × 21 क्या होता है, 21 × 21 होता है 441। ठीक, अब इसमें फिर से 21 से गुणा करेंगे, तो फिर से 21 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 21 × 21 हासिल लगा 2, 21 चौक 84, 84 85 86, 86 का 6 हासिल लगा 8, तो 21 चौक 84, 84 8, 84 8 92, 9,261, तो 9,261 आया, यानी 1,261 रुपये आपका आ गया इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए फिर से इन दोनों का अंतर किया तो कितना है 61 रुपये का अंतर आया, तो वही हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये है कि आपको 5% पूछा है तो आपने आसानी से कर लिया 1/20 करके, फिर उसको वो करके कर लिया। लेकिन अगर कोई और परसेंटेज दिया रहेगा तो हो सकता है आपको ये वैल्यू निकालने में कठिनाई हो, ये जो वैल्यू है ना, ये जो आ रहा है, तो अगर ये निकालने में कठिनाई होगी तो फिर वही अप्रोच बढ़िया रहेगा कि आप 5 को सीधे 1/20 से कन्वर्ट करके, या फिर 12.5 था जैसे तो उसको 1/8 में कन्वर्ट करके निकाल के सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें थी दोस्तों। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं होमवर्क में दिया हूँ, ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तो उसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा। क्या है क्वेश्चन, 1200 में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज छमाही है, में अंतर होगा। बोल एक ही साल के लिए रहा है, लेकिन बोल रहा है कि 1 साल में आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितने का अंतर आएगा ये बताना है
बशर्ते क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जो लग रहा है ना वो छमाही लग रहा है, बस इतनी सी बात है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि छमाही में क्या होता है, तिमाही में क्या होता है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, दर कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, बस यही चीज़ें हैं, इसी को आपको अप्लाई करना है। तो आप अपना दिमाग लगा के इसको अप्लाई करके बताइए, है ना। और नहीं तो मैं कल डिस्कस करूँगा ही, है ना। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा और बताइएगा कि आपको एक लेक्चर कैसा लगा, है ना। कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो हमने 2-3 अगर मैं आपको समराइज़ करूँ तो हमने क्या किया, 2-3 बातों को पढ़ा, 2-3 टाइप का। क्या कि भाई हमारा जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अगर 2 साल की बात करें, है ना, तो ये x+x हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, x+x+x² 100। तो ये चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी परसेंटेज वाला जब मैं पढ़ा रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली, तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको ये बता रखा था। तो यहाँ पे आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही तो आप पिछले लेक्चर को जाके देखिएगा, है ना। एक चीज़ तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर पैसा चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में अगर पैसा कुछ पर्टिकुलर समय में दुगना हो रहा है ना, मान लीजिए 5 साल में दुगना हो रहा है, तो अगली बार इसका दुगना हो जाएगा 5 साल में, फिर अगली बार इसका दुगना हो जाएगा 5 साल में। ये हमने पढ़ लिया, है ना। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में ही आए हैं, है ना। तो बेसिकली मोटा मोटी हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा। एक ये कि भाई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर आता है ना, ये वाला, है ना, x² 100 वाला ये जो आ रहा है, अगर ये हमको पता है तो हमारा काम बन जाएगा, और ये पता है तो हमारा काम बन जाएगा। मोटा मोटी यही 2 टाइप की चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।